नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण क्या कम्युनिटी स्प्रेड के स्टेज में है? दिल्ली सरकार बार बार इस तरफ इशारा कर रही है। हालांकि आपको बता दें, जो एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में ठन गई थी, वो जंग फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने टाल दी है। कहा है जो एलजी ने कहा है, जो केंद्र सरकार कर रही है, वही करेंगे। मेरी समझ में ये था कि ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है इन ए डबल बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और अनदर जज ने ये कहा था कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ दे ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ। अब इसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का यू टर्न कहें, हालात की मजबूरी कहें, या फिर कोई बड़ा पॉलिटिकल दांव, फिलहाल सारे विवादों पर विराम लगाते हुए केजरीवाल अब एलजी और केंद्र सरकार के बताए रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। यानी केजरीवाल इस बात के लिए तैयार है कि दिल्ली में सभी को इलाज मिलेगा। करंट ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता रहा तो लगभग 80,000 बेड की जरूरत होगी जुलाई 2020 तक। अब क्योंकि एक बहुत बड़ा जंप है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जितने भी रिसोर्सेज हों उन सबको हमें पूल अप करना पड़ेगा इसकी रिक्वायरमेंट को मिलने के लिए। दिल्ली के लोगों के लिए चाहिए उतने ही बेड हमें दिल्ली से बाहर से आने वाले मरीजों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए चाहिए होंगे। तो 15 जुलाई को दिल्ली के वालों के लिए 33,000 बेड चाहिए, तो सारे मिला के बाहर वाले भी अगर मिलाएंगे तो 65,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। कोरोना नेगेटिव होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना संक्रमण की भयावहता बढ़ सकती है। लिहाजा बहस में वक्त खराब करने से बेहतर है कि कुछ काम ही कर लिया जाए। जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, वो आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे, 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे, 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। कल यही बात डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी कही थी। आज केजरीवाल ने कही। ये आशंकाएं बेवजह नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की तादाद 31,309 तक पहुंच गई है। इनमें से 11,861 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 905 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कुल 1,366 नए मामले आए। 24 घंटे में 504 लोग ठीक हो गए, जबकि 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। राजधानी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब फिगर 31,000 के आसपास पहुंच गई, यानी कोरोना विस्फोट हो चुका है दिल्ली में। और खुद उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की माने तो जुलाई के आखिर तक 5.5 लाख केसेस होंगे। ऐसे में अब जिस तरह से एलजी ने भी आदेश पलट दिया दिल्ली सरकार का, यानी कि अब जो बेड्स हैं वो बाहर के लोगों को देंगे, तो ऐसे में जाहिर तौर पर अभी से एक रन चल रहा है बेड्स का। लोग एडमिशन नहीं हो पा रहा है, सरकारी अस्पतालों में बेड्स नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में बेड नहीं है। वो कोरोना की रिपोर्ट मांगते हैं जब भी कोई पेशेंट जाता है जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, और कई बार रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लगते हैं, पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। तो जाहिर तौर पर मेडिकल इमरजेंसी एक तरह से कहा जाए पूरी राजधानी में आ चुकी है।
हालत यह है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की चर्चा तक चलने लगी है। ऐसे में दिल्ली में बड़े पैमाने पर अस्पतालों के बेड और क्वारंटीन सेंटर की जरूरत पड़ सकती है। मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना को लेकर आने वाले दिनों के आंकड़े बताकर ये साफ कर दिया है कि दिल्ली में खतरा अभी टला नहीं, बल्कि असली खतरा अभी बाकी है। लेकिन कोरोना वायरस से निपटने को लेकर मुख्यमंत्री के हौसले पहले की तरह ही बुलंद हैं। उन्होंने दावा किया है कि जुलाई में जरूरी बेडों की व्यवस्था वो कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स और नर्सिस की व्यवस्था कैसे करेंगे। दिल्ली सरकार फिलहाल तो दावा कर रही है कि अस्पताल में बेड की कमी नहीं है, लेकिन अगर संक्रमण बेकाबू हुआ तो फिर सरकार क्या करेगी? क्या उसके पास कोई रोड मैप है? इलाज के लिए बेड का इंतजाम हो भी गया तो भी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का इंतजाम कहां से होगा? पंकज जैन और अशोक सिंघल के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख कोरोना के मरीज राजधानी में होंगे और 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आज सामने आए, उन्होंने कहा है कि 1 लाख से 1.5 लाख बेड्स की जरूरत हमें पड़ेगी 31 जुलाई तक। सवाल यह है कि तैयारी कितनी है, क्या है रोड मैप कि इतने बेड्स तैयार रहें। 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस से लड़ाई एक बड़ी चुनौती हो गई है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं कि 31 जुलाई तक स्थिति विस्फोटक होगी। ऐसे में दिल्ली सरकार नए कोविड सेंटर और अस्पतालों में बेड के इंतजाम बढ़ाने में जुटी है। दिल्ली सरकार को राजधानी में मौजूद तमाम स्टेडियम और दूसरी जगहों पर कोविड सेंटर बनाने के सुझाव मिले। इनमें शामिल हैं प्रगति मैदान, दाल कटोरा इंडोर स्टेडियम, त्यागराज इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। हम मौजूद हैं इस वक्त इंडिया गेट के ठीक सामने उस स्टेडियम में जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, और इस स्टेडियम का भी सुझाव सरकार को मिला है। यहां पर भी अस्थायी तौर पर बेड की तैयारियों के लिए सरकार अपने कदम आगे बढ़ा सकती है। अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट आगे बढ़ाने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में कोविड मरीजों के लिए अब तक कितने अस्पतालों में कितने बेड का इंतजाम है। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 8,877 बेड का इंतजाम है। इसके अलावा 468 वेंटिलेटर का भी इंतजाम किया गया है। दिल्ली में वर्तमान समय में 682 आईसीयू बेड का इंतजाम है। 3,590 बेड ऐसे हैं जिनके साथ ऑक्सीजन सपोर्ट भी है। पूरी जान लगा रहे हैं हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीद रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लगा रहे हैं, पाइपलाइंस लगवाई हैं, तो बिल्कुल इसको कर रहे हैं और ज्यादातर बेड्स ऑक्सीजनेटेड बेड करने की प्लानिंग है। दिल्ली सरकार स्टेडियम, बैंक्वेट हॉल और दूसरी जगहों को कोविड सेंटर बनाने की तैयारी में है, तो तमाम अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड की तादाद बढ़ाने की तैयारी में भी। अपोलो अस्पताल में अब तक कोरोना मरीजों के लिए 133 बेड थे, जिन्हें बढ़ाकर 300 किया जाएगा। इसी तरह बत्रा अस्पताल में पहले 133 बेड थे, अब यहां 400 बेड का इंतजाम किया जाएगा। फोर्टिज शालीमार बाग में पहले 52 बेड थे, अब 100 बेड का इंतजाम किया जाएगा। फोर्टिज वसंत कुंज में कोरोना मरीजों के लिए बेड की तादाद 32 से बढ़ाकर 200 की जाएगी। फोर्टिस ओखला में 62 की जगह अब 100 कोविड-19 बेड होंगे। मैक्स पटपड़गंज में 80 की जगह अब 150 बेड को कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। महाराज अग्रसेन अस्पताल में 81 की जगह 200 बेड कोरोना मरीजों के लिए होंगे। बीएलके अस्पताल में 93 से बढ़ाकर 150 बेड का इंतजाम किया जाएगा। होली फैमिली अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या 69 से बढ़ाकर 200 कर दी जाएगी। सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल में 66 की जगह अब कोरोना मरीजों के लिए 200 बेड होंगे। HAHC अस्पताल में 94 की जगह 200 बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित होंगे। इसी तरह दिल्ली सरकार दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कुल 3,000 बेड का इंतजाम करने जा रही है। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग 3,000 बेड अवेलेबल हैं, टोटल बेड्स हैं, जिसमें से जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके बेड्स लगभग ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। मैंने परसों बैठ के ज़्यादातर हॉस्पिटल्स को बुलाया, उनसे बातचीत की। 2,000 बेड हमने और ऐड किए हैं, जो कि सारे अवेलेबल अगले 3-4 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे।
तो उनके साथ बैठ के लगभग 5000 बेड हमने प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ कर लिए हैं। साथ ही साथ हम होटल्स को 4 स्टार होटल्स 5 स्टार होटल्स को प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ जोड़ रहे हैं। फिर हम बैंकेट हॉल्स हैं, कम्युनिटी हॉल्स हैं, इवन स्टेडियम्स हैं, उनको भी रैंप अप कर रहे हैं ताकि कैपेसिटीज को बड़े स्केल पे बढ़ाया जा सके। दिल्ली सरकार ने फिलहाल सरकारी अस्पतालों में 4400 बेड का इंतजाम कर रखा है, जिनमें फिलहाल करीब 72% खाली हैं। लेकिन सरकार भी जानती है कि कोरोना की भयावहता को देखते हुए हाथ पर हाथ धरकर बैठना भी घातक हो सकता है। एक तरफ सरकार प्राइवेट और गवर्नमेंट अस्पतालों में बेड बढ़ा रही है, होटल साथ में उनके लेकर उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं बड़े स्टेडियम, बैंक्वेट हॉल को भी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि केंद्र की सरकार, एलजी का ऑफिस और केजरीवाल सरकार के बीच की राजनीति में कहीं दिल्ली वासियों को कोरोना का हर्जाना दुगना न भरना पड़े। कैमरा पर्सन दिनेश लाल के साथ अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक। कोरोना के बेड्स की ही जानकारी वाली रिपोर्ट को आगे ले जाते हुए आइए अब आपको दिखाते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि कोरोना बेड्स अभी भी कई ऐसे जो बेड्स हैं वो खाली है दिल्ली में, लेकिन ऐसी भी शिकायतें आई जब कुछ मरीजों को इन बेड्स की जरूरत पड़ी और उन्हें वो बेड नहीं मिली। फिलहाल अब ये कहा गया है कि अस्पतालों के बाहर ही जानकारी मिल जाएगी आपको स्क्रीन पर कि कितने बेड्स अंदर खाली हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए किन अस्पतालों में कहां बेड हैं, इसके लिए सरकार ऐप लॉन्च कर चुकी है, वेबसाइट भी बना दी गई है। फिर भी ऐसी कई शिकायतें मिल रही हैं कि दिल्ली के अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने से इनकार किया जा रहा है। लिहाजा सरकार ने अस्पतालों के लिए एक नई गाइडलाइन बना दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन की हैसियत से ये गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लिनिक के लिए है। इन सभी को अपने संस्थान के बाहर एंट्री पॉइंट पर बड़ा एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा। डिस्प्ले बोर्ड पर यह दर्ज करना होगा कि अस्पताल में कितने कोविड-19 और कितने नॉन कोविड बेड खाली हैं। अस्पताल में कोरोना के इलाज में बेड और रूम समेत कितना खर्च आएगा, इसकी जानकारी भी बोर्ड पर देनी होगी। साथ ही अस्पताल में भर्ती के लिए किससे बात करें, उनका नंबर भी डिस्प्ले बोर्ड पर होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को यह हिदायत दी गई है कि वो डिस्प्ले बोर्ड पर अंकित डाटा को सरकारी ऐप और वेबसाइट पर अपडेट करते रहें। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर एलजी ने विभाग के अफसरों को हिदायत दी है कि वो समय समय पर अस्पतालों में औचक निरीक्षण करते रहें ताकि अस्पताल कोई घाल मेल ना कर पाए। आज तक ब्यूरो। लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई तक लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं। दिल्ली के साथ शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं दिल्ली में कैसे कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, पिछले 24 घंटों में जिस तरह से कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में 1501 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। लगभग 1000 मरीज जुड़ रहे थे। 1500 नए मरीजों की पहचान हुई है दिल्ली में। 24 घंटे में दिल्ली में 48 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में भी जबरदस्त इजाफा हो रहा है। दिल्ली में हम आपको बता रहे हैं 32,810 हो गया है कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा। और अब हम आपको मुंबई का आंकड़ा दिखाते हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में लगभग 139 लोगों की मौत हो गई है। 94,000 से ज्यादा कोरोना केस अब महाराष्ट्र में हो गए हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आपका फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और खबर जो आखिरी हेडलाइन थी उसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जी हां, दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश, आंधी तूफान, जिसके बाद अब ट्रैफिक जैम लग गया है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली में डीएनडी हो, रिंग रोड हो, इन तमाम जगहों पर ट्रैफिक जैम हो गया है। अचानक दरअसल लगभग 5:30-6 बजे के आसपास धूल भरी आंधी आई, जैसे आसमान में सिर्फ और सिर्फ धूल, और उसके बाद जो बारिश हुई उसकी वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जैम लग गया है। शाम का पहर जब लोग दफ्तर से घर के लिए अब लौट रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक इन तस्वीरों की कल्पना करना भी मुश्किल था जब लॉकडाउन था, सुनसान सन्नाटा इन सड़कों पर पसरा रहता था। लेकिन अनलॉक 1 के एक सप्ताह के बाद अब 8 जून से
दफ्तर खुले हैं तब से एक बार फिर ट्रैफिक सड़कों पर मौजूद है और जाम इस वजह से भी, क्योंकि बारिश हो गई। कई जगहों पर यह भी खबर आई कि पेड़ या होर्डिंग सड़क पर गिरने की वजह से ट्रैफिक में अड़चन पैदा हो गई। दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका, क्योंकि काम करने के लिए दिल्ली से लोग एनसीआर पहुंचते हैं, एनसीआर के कई लोग दिल्ली में काम करते हैं और शाम के पहर में लौटते वक्त ये एक बार फिर से बहुत सारी गाड़ियां सड़कों पर, और उसी बीच ये जाम आप देख रहे हैं जो कि दिल्ली की कई सड़कों पर, रिंग रोड, डीएनडी, इन सभी जगहों पर, खासतौर पर ये जो नोएडा डीएनडी है यहां पर जाम लग गया। एक तरफ बारिश की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अचानक शाम में अंधेरा छाया और आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, और फिर आप देख रहे हैं कैसे सड़कों पर जाम लग गया। तो दिल्ली में तूफानी बारिश का गदर। कोरोना काल, हर कोई कोरोना से अपनी जान बचाने की सोच रहा है। इस बीच कभी भूकंप, कभी तेज आंधी, कभी बारिश। जी हां, दिल्ली वाले ये तस्वीरें लगातार पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। एक बार फिर आज तेज आंधी आई, अचानक बारिश होने लगी पूरे इलाके में, दिल्ली एनसीआर। तेज बारिश, सनसनाती हवाएं, आसमान से कड़कती बिजली। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर गर्मी से उबल रहे थे। अचानक मौसम ने ऐसी पलटी मारी कि पल भर में सब कुछ पानी पानी हो गया। ऐसा लगा मानो तूफान सा आ गया हो। कोरोना काल में मौसम भी पल पल, हर पल बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल गया है, तेज हवाएं चल रही है, तेज बारिश हो रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। आप पहले मौसम का मिजाज देखिए, काफी तेज जो है हवा चल रही है और जाहिर तौर पर ऐसे में फुहार जो है वो बारिश की देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तूफान अम्फन से तबाही देश देख चुका है, तो महाराष्ट्र भी निसर्ग का तांडव झेल चुका है, जबकि दिल्ली वालों को एक के बाद एक भूकंप दहला रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि कुदरत अचानक क्या कर देगी, कुछ पता नहीं। साल 2020 में कुदरत क्या ठान कर बैठी है, हर कोई बस सलामती की दुआ मांग रहा है। चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। अब बात कोरोना के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई की। लगातार दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार कह रही है, आशंका जाहिर कर रही है बल्कि, कि केसेस में जबरदस्त इजाफा होगा 5.5 लाख 31 जुलाई तक। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चिंता, जैसे मुंबई में धारावी है वैसे यहां की झुग्गी बस्तियां हैं। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती, जी हां, मुंबई का धारावी। यहां कोरोना वायरस घुसा तो पूरा देश घबरा गया। धारावी में घुसे कोरोना वायरस से महाराष्ट्र की सरकार और प्रशासन डर गए। लेकिन आज हम मुंबई वाली धारावी की नहीं, बल्कि दिल्ली की धारावी का वो सच दिखाने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगा। जी हां, मुंबई की धारावी के बाद अब दिल्ली की धारावी में भी कोरोना वायरस घुस गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ते मामले अब दिल्ली की अलग अलग झुग्गियों में भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार लगातार जो मरीज कोरोना से पीड़ित हैं उनको होम आइसोलेट की बात कह रही है, लेकिन इस झुग्गी बस्तियों में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और कराना सरकार और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए मुश्किल है। ऐसे में इन छोटे छोटे घरों के अंदर कैसे लोग होम आइसोलेट होंगे और कैसे कैसे लोग अपना यहाँ पर इलाज कराएंगे। चलिए अब आपको दिल्ली की झुग्गी बस्तियों की सच्चाई दिखाते हैं। यह है पूर्वी दिल्ली की सफेदा झुग्गी बस्ती। तकरीबन 10,000 की आबादी है। पिछले कई दिनों से इस बस्ती को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन कोरोना हॉटस्पॉट के बावजूद लोगों की खूब चहल पहल है। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है। तंग गलियों में 8x8 के कमरे हैं। कोरोना मरीज और उनके परिवार वाले साथ साथ रह रहे हैं। यह है अंशु के माता पिता। अंशु को कुछ दिन पहले कोरोना हो गया था और सरकार ने उसको होम क्वारंटीन कर दिया था। अंशु की मां उसके साथ ही रहती है। सफेदा बस्ती के लोगों का कहना है कि जब से इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, तब से ना तो कोई डॉक्टर
और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा इस बस्ती में झांका है। आलम यह है कि इतनी बड़ी बस्ती में लोगों का टॉयलेट भी एक ही है। मुंबई की धारावीर की झुग्गियों की तर्ज पर अब दिल्ली के अंदर भी तमाम झुग्गियों में कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के सफेदा झुग्गी में, जहां लगभग 10,000 के आसपास आबादी रहती है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये कंटेनमेंट जोन है। यहाँ ना तो किसी को अंदर जाने की इजाजत है, ना ही अंदर से बाहर आने की। लेकिन इस झुग्गियों में जिस तरीके से लोग बाग घूम रहे हैं कि मानो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंटेनमेंट जोन ना हो। यहाँ पर लगातार मामले जो हैं वो तेजी से आगे आए, जिसके बाद इस इलाके को कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित किया गया। इस बस्ती के अंदर अगर कहूँ तो लगभग 2 से 3 फीट की गलियों के अंदर कई सारे मकान हैं और जो कि महज 4x4 के, 5x5 के और 8x8 के कमरे हैं, जिनके अंदर कोरोना मरीजों के साथ साथ तमाम लोग भी घरों के अंदर रह रहे हैं। सरकार की तरफ से इन लोगों को इसी झुग्गी बस्तियों के छोटे छोटे कमरों के अंदर होम आइसोलेट जो है वो किया गया है। नहीं, सरकार की तरफ से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। एक तो सरकारी शौचालय है जो केजरीवाल जी ने डब्बा रखवा दिए हैं, इससे तो बेहतर पहले वाला शौचालय था। और 6 लेडीज शौचालय है और 6 जेंट्स है, तो ये 12 सीट है दोनों मिला के, और 10 से 15 हजार की आबादी है हमारी बस्ती की। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। बड़े बड़े कोठी बंगले वाले कोरोना से खौफ खाए बैठे हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में फ्लैट वाले कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तो सोचिए, इन झुग्गी बस्तियों में कोरोना घुस चुका है तो क्या आलम होगा। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसी होगी, जहाँ पूरा मकान ही 10 बाई 10 का हो, गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। यहाँ का तो भगवान ही मालिक है। और ये है दक्षिणी दिल्ली का झुग्गी बस्ती इलाका सुधार कैंप। यहाँ की आबादी करीब 7,000 है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि इस बस्ती के एक शख्स को कोरोना हुआ था, जिसके बाद उसको भी सरकार ने होम क्वारंटीन के लिए कह दिया और वो बस्ती के ही एक मकान में होम क्वारंटीन था। लेकिन बस्ती वालों ने इसका विरोध किया और उन्होंने विरोध का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया था, जिसके बाद मरीज को बदरपुर के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। आप आके देखिए, 2 बाई 2 की झुग्गी में 4-4 लोग रहते हैं। कॉमन बाथरूम है जिसमें ठीक से साफ सफाई की व्यवस्था ही नहीं है। अब कैसे हम लोग होम क्वारंटीन होंगे और कैसे हमारा बचाव होगा। यहाँ बहुत बड़ा कोरोना का विस्फोट होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की टेस्टिंग हुई नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। और कई लोग पॉजिटिव निकल चुके हैं। प्लीज हम लोगों की, हमारे लोगों की भी, हम भी इंसान है। यदि हम गरीब हैं तो इसका मतलब हमारी जान की कोई वैल्यू नहीं है। दिल्ली की इस झुग्गी बस्ती में लोग कोरोना से खौफ खाए हुए हैं। यहाँ के लोग जिन कोठियों में काम करते थे, उन कोठियों में रहने वाले कई लोग कोरोना संक्रमित हैं। ऐसे में बस्ती के ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कोठी और बंगलों में रहने वालों का तो टेस्ट आसानी से हो जाता है, उनका टेस्ट भी होना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं कालकाजी इलाके की सुधार कैंप में। गलियां जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन गलियों में एक मकान से दूसरे मकान के बीच में महज 1 गज की दूरी भी नहीं है। ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना का पिछले दिनों एक मामला सामने आया है, सरकार की तरफ से उसको इस बस्ती के अंदर होम क्वारंटीन जो है वो कर दिया गया। इस इलाके के अंदर 8x8 के कमरों के अंदर उस शख्स को रखा गया। हालांकि इलाके के लोगों ने सोशल नेटवर्किंग पर कई बारी वीडियो अपलोड करी, जिसके बाद उसको अस्पताल के अंदर एडमिट किया गया। किसी ने हमारी सुनी नहीं। हमने एसएचओ साहब को फिर राइटिंग में लेटर दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने डीएम को भी लेटर लिखा, कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में जाके सर हमें एक वीडियो बनाना पड़ा। वीडियो बना के फिर हमने उनको फेसबुक में डाला, तब उन्होंने उसको यहाँ से क्वारंटाइन के लिए बदरपुर बोतर शिफ्ट कर दिया। हम आपको बता दें कि दिल्ली में करीब 750 झुग्गी बस्तियां हैं, जिनमें तकरीबन 15 से 20 लाख की आबादी रहती है। दिल्ली सरकार जिस तरह कम्युनिटी स्प्रेड की बात कर रही है, अगर इन झुग्गी बस्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के बाद अब बात मुंबई की। मुंबई में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता तो अब यही है कि वुहान, जो कि चीन में एपिसेंटर था कोरोना के संक्रमण का, उस वुहान को भी पीछे छोड़ गई है मुंबई। वुहान से आगे निकली मुंबई।
मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 51,000 के पार। देश में सर्वाधिक कोरोना के मरीज मुंबई शहर में हैं। जिसका डर था वही हुआ। देश में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित शहर मुंबई ने अब चीन के वुहान को भी पीछे छोड़ दिया है। आज की तारीख में मुंबई में कोरोना संक्रमित मामले 51,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना के पहले मुख्य केंद्र रहे वुहान में कुल 50,340 केस रिकॉर्ड किए गए थे। हालांकि चीन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि उसने कोरोना वायरस को लेकर सही जानकारी कभी भी दुनिया को नहीं दी, लेकिन वुहान का आंकड़ा जो चीन ने दुनिया को बताया उसको अकेले मुंबई ने ही अब पार कर लिया है। अकेले मुंबई में अब 50,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं। देश की राजधानी मुंबई वुहान से आगे निकली तो महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण में चीन को पीछे छोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 90,787 हो गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना से 3,289 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चीन में कोरोना मरीजों की संख्या 83,046 है और कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4,634 है। महाराष्ट्र में 90,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं तो मुंबई में 50,000 से ज्यादा। पिछले 24 घंटों में 120 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है तो अकेले मुंबई में इसकी आधी यानी कि 58। फिलहाल मुंबई में ICU 99% ऑक्युपाइड है तो वेंटिलेटर्स तकरीबन 95%। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाकर चीन तो सन्नाटे में चला गया है और पूरी दुनिया परेशान है। हिंदुस्तान में कोरोना केस में टॉप पर चल रहा है महाराष्ट्र। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में मजदूरों की मुश्किलों के बीच कई लोग ऐसे आए जिन्होंने उनकी मदद सीधे की। बॉलीवुड से भी कई आए। सोनू सूद का जिक्र अक्सर होता है। अमिताभ बच्चन ने भी मदद की है, बन गए हैं मजदूरों के महानायक। देखिए, मजदूरों की मदद के लिए आगे आए अमिताभ बच्चन। बच्चन ने मजदूरों के लिए बुक कराई 6 चार्टर्ड फ्लाइट। बिग बी चार्टर्ड प्लेन से मजदूरों को करा रहे हैं एयरलिफ्ट। अमिताभ बच्चन पहले भी यूपी के प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा चुके हैं। अब बिग बी ने प्रवासियों के लिए 6 चार्टर्ड फ्लाइट्स अरेंज कराई है। अमिताभ बच्चन के निर्देशानुसार उनकी कंपनी AB कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश यादव ने इन 6 चार्टर्ड फ्लाइट्स का इंतजाम किया है ताकि यूपी के रहने वाले प्रवासी मजदूरों को अलग अलग जगहों से एयरलिफ्ट किया जा सके। 3 फ्लाइट से मजदूरों को रवाना कर दिया गया है। जब प्रयागराज में मजदूर अपने घर पहुंचे तो उन्होंने बिग बी को धन्यवाद दिया। मैं अमिताभ बच्चन जी का तो शुक्रिया अदा करता हूं। जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं उनका शुक्रिया अदा करता रहूंगा। अमिताभ बच्चन के सहयोग से आए हैं। क्या कहेंगे अमिताभ बच्चन? उनके लिए शुक्रिया कि मजदूरों का सहारा बने। कुछ दिन पहले प्रवासियों के लिए अमिताभ बच्चन और उनके ऑफिस AB कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से मुंबई से 10 बसें यूपी के लिए रवाना की गई थी। इस काम को माहिम दरगाह ट्रस्ट और हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के साथ मिलकर किया गया था। इस दौरान प्रवासियों के बसों में बैठकर रवाना होते हुए कई सारी तस्वीरें भी सामने आई थी। मुंबई से पिया हिंगुरानी के साथ आज तक ब्यूरो। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देखते रहिए आज तक।